Welcome to this platform where we have to gain the good information and knowledge. Then आज हम लोग सीखेंगे कि लाइब्रेरी ऑफिस में किस प्रकार से हम लोग चार्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले लाइब्रेरी ऑफिस को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये है आपका स्टार्ट बटन। इस पे स्टार्ट बटन पे हम लोग ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद आप इसे स्क्रॉलिंग करेंगे। स्क्रॉलिंग करने के बाद आपको लाइब्रेरी ऑफिस का फोल्डर मिलेगा। इस तरीके से लाइब्रेरी ऑफिस का फोल्डर मिलेगा। इस लाइब्रेरी ऑफिस के फोल्डर पे आपको सिंगल क्लिक करना है, जहाँ पे फर्स्ट में लाइब्रेरी ऑफिस और उसके बाद नीचे देखिए लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क आपको दिखाई दे रहा है। तो या तो आप इसे डायरेक्टली लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप लाइब्रेरी ऑफिस पर ही क्लिक करेंगे तो आपको इसका फर्स्ट पेज दिखाई देगा, जहाँ पर रिसेंट में ही आपने जो जो फाइल का इस्तेमाल किया है वो फाइल का लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको कैल्क स्प्रेडशीट को ओपन करना है। तो आप जो है सो कैल्क स्प्रेडशीट पर सिंगल क्लिक करेंगे, आपके सामने में कैल्क का स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब इस प्रकार से आपके सामने आएगा और हम लोग क्या करते हैं कि कुछ फाइल यहाँ पर जब बनाएंगे तो सबसे पहले आपके पास में कुछ डाटा एंट्री इसमें होना ज़रूरी है। जब आप चार्ट बनाते हैं तो बिना डाटा एंट्री किए हुए कोई चार्ट आप नहीं बना सकते हैं। तो मैंने पहले से ही थोड़ा सा एक बना के रख रखा है। आप देखेंगे मैंने रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में क्लास 1 करके एक मैंने फाइल बना रखा है, जिसमें कि टेम्परेचर इसमें कैलकुलेट करना है। यहाँ आप देखेंगे मैं इसे थोड़ा सा आपको विजुलाइज करने के लिए बड़ा कर दे रहा हूँ। इस सीट को देखेंगे कि इसमें मैंने पहला में यानी कि A1 यहाँ आप देख रहे हैं इसका सेल एड्रेस। A1 सेल एड्रेस में D मैंने लिख रखा है। टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है। टेम्परेचर को आप जो है सो डायरेक्टली इसे पूरा में यहाँ तक आप इसे लिख सकते हैं इस तरीके से। इसे मैं अपने नेक्स्ट में बताऊंगा कि इसे आप लोग एक सेल कैसे बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 सेल्स दिया हुआ है, तो एक पूरा एक सेल हम कैसे करेंगे यानी मर्ज सेल कैसे करेंगे। सेल को मर्ज करना आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेन पॉइंट्स पे। यहाँ देखिए कि यहाँ हम लोग डे लिख रहे हैं, जैसे कि संडे से स्टार्ट करते हैं। संडे, मंडे, देखिए 2 हमने यहाँ पे लिखा। तीसरा जो है सब ट्यूसडे लिखेंगे। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली संडे और मंडे 2 दिनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर यानी कि कॉर्नर में आप लाएंगे, सेल के कॉर्नर में, तो आपका माउस पॉइंटर डबल प्लस साइन में आ जाएगा। जब प्लस साइन में आ जाए तो आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किए हुए ड्रैग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आगे का दिन आपके सामने में आ जाएगा। देखिए यहाँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक आपके पास आ गया। संडे एक्स्ट्रा आ गया तो इसे आप यहाँ से डिलीट करके हटा देंगे, ये हट जाएगा। तो टोटल मिला के आपके पास जो है सो ये आ चुका है। यहाँ देखिए मैंने संडे के सामने केवल लो, हाई और नॉर्मल ये लिख रखा है, तो ये तो फालतू में चला जाएगा। तो इसे क्या करेंगे आप लोग कि इसे सिलेक्ट करके और नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। यहाँ आप कॉर्नर पे क्लिक करके हुए एक पे ड्रैग कर लेंगे। ये नहीं हो पाया, फिर से हम लोग इसे सिलेक्ट करेंगे और या तो आप ड्रैग कर लीजिए, नहीं तो इसे इस जगह से इसे कट करके फिर यहाँ पर दूसरे सेल में जाके इसे आप पेस्ट कर दीजिए। इससे भी आप जो है सो आप बच सकते हैं, है ना। यहाँ से आपको जो है सो इसका संडे का टेम्परेचर लोएस्ट कितना था, 7 डिग्री था। हाईएस्ट कितना था, 14 डिग्री था। नॉर्मल जो है 19 था। तो ये आपको इस तरीके से दिखाई दे देगा। तो टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहा है 1 वीक का, ठीक है। अब आगे इसमें हम लोग टेम्परेचर मंडे में कितना टेम्परेचर था इसे हम लोग फिल कर लेते हैं फटाफट। मान लिया कि 6 डिग्री था इसमें। ट्यूसडे को जो है सो 8 डिग्री था इसमें। फिर ये 10 डिग्री था, इसमें 11 था। फिर यहाँ पर टेम्परेचर फिर से लोएस्ट हो गया था। सैटरडे को टेम्परेचर आपका 8 डिग्री था।
तो इस तरीके से ये जो है सो पर्टिकुलर किसी एक शहर का है टेम्परेचर। हाईएस्ट 13 गया था, 15 गया, ये 16 गया था, और उसके बाद 17 है, फिर 15 आपको टेम्परेचर इसमें शो कर रहा होगा, 16 है। नॉर्मल टेम्परेचर जो है 20, 21, 19 और 18 के लगभग में आपको रहता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को रख लेते हैं, राइट। इस तरीके से आप टेम्परेचर का यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब देखिए इस जगह में आपको क्या करना है कि इसमें बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स बनाने के लिए सिंपली जो रेंज ऑफ सेल्स उतना आपने सेलेक्ट कर लिया, रेंज ऑफ सेल्स को आप सेलेक्ट कर लोगे। तो इस रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे ऊपर में बॉक्स वाले, जो कि इस जगह पे आपको दिया हुआ है टूल्स में, ठीक है। आउटर बॉर्डर, तो बॉर्डर इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आउटर बॉर्डर ऑटोमेटिक आपको क्रिएट हो गया, जो कि आप प्रिंट जब करेंगे तो आउटर बॉर्डर आपको दिखाई देगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि अगर बॉर्डर्स का थिकनेस बढ़ाना है तो इस जगह से आप जो है सो थिकनेस इसको घटा सकते हैं। उसका कलर चेंज करना है तो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो भी आपको कलर चाहिए उसका सिलेक्शन करके काम कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम लोग को चार्ट बनाना है। तो चार्ट बनाने के लिए डायरेक्टली देखते हैं हम लोग, ये सभी अलग अलग है, ये सब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो चार्ट बनाते हैं। देखिए चार्ट बनाने के लिए थोड़ा सा जगह हम लोग को चाहिए, तो जगह हम लोग देख ले रहे हैं। यहाँ हम लोग टेम्परेचर देख लेते हैं। तो देखिए कि हमें लोएस्ट टेम्परेचर हमें चाहिए, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए रेंज ऑफ सेल्स को। रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे कहाँ पर, इंसर्ट मेनू में जाएंगे। इंसर्ट मेनू में जाएंगे और इंसर्ट मेनू में जाने के बाद आप चार्ट पर क्लिक करेंगे। तो चार्ट पर जो है क्लिक करने पर आपको चार्ट विजार्ड ओपन हो जाएगा, है ना। चार्ट विजार्ड ओपन होगा। चार्ट विजार्ड ओपन हो जाएगा। चार्ट विजार्ड में ये लगभग 4 स्टेप्स में आपका क्लियर करता है। जो फर्स्ट स्टेप आपका है वो चार्ट टाइप है। तो चार्ट के टाइप जो है सो कहीं कहीं आपको जो है सो गिनती के 5 मिलते हैं, 6 मिलते हैं, लेकिन टाइप्स इसमें लगभग आप देख सकते हैं कि 10 होते हैं। कॉलम्स, बार चार्ट, पाई चार्ट, ऑफ पाई, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट, नेट चार्ट, स्टॉक चार्ट, कॉलम एंड लाइन चार्ट। तो टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपको होता है। फिर से देख लेंगे 1 2, देखिए हम एक एक करके सिलेक्ट कर रहे हैं। कॉलम हो गया, फिर बार चार्ट हो गया, फिर आपका पाई चार्ट हो गया, ऑफ पाई हो गया, एरिया चार्ट है, लाइन चार्ट है, स्कैटर चार्ट है, बबल चार्ट है, नेट चार्ट है, स्टॉक चार्ट है, कॉलम एंड लाइन चार्ट है। तो टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो 11 आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको जो है सो आप देख लेंगे। अगर जिस आप इसमें से जो भी आपको चाहिए उस चार्ट का सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। सपोज पाई चार्ट आपको चाहिए और 3D में चाहिए, तो 3D यहाँ से आप क्लिक कर लेंगे। तो 3D ऑफ पाई चाहिए। ऑफ पाई अगर आप यूज़ करते हैं तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि इसमें 2 टाइप्स दिए गए हैं, यानी प्रत्येक चार्ट का अलग अलग टाइप्स भी दिया हुआ है। तो पाई चार्ट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर 3D का इस्तेमाल करते हैं। देखिए 3D में तो इसमें भी आपको 4 टाइप है, अलग अलग इस सब का नाम दिया हुआ है। इसमें एक का आप सिलेक्शन कर लेंगे, फिर नेक्स्ट जाइएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको डाटा रेंज दिया जाता है। डाटा रेंज क्या होता है कि जब आप सेल रेफरेंस पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि डाटा रेंज जो है सो क्या होता है। डाटा रेंज का मतलब ये होता है कि जैसे आपने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट किया है A2 से लेके, है ना,
A2 से लेके B9 तक सिलेक्ट किया है, तो A2 से लेके B9 तक यहाँ तक आपने सिलेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड द डाटा रेंज। अगर आप रेंज बढ़ाना चाहते हैं, आप रेंज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास डाटा क्या है, C2 में भी है और D2 में भी है, तो D9 तक भी आप जो है सो डाटा इसमें बढ़ सकते हैं। यहाँ आप जो है सो आप B के जगह पे सीधे D रख देंगे, तो वह डाटा आपको चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये आएगी कि उसमें कुछ ज़्यादा ही जो है क्रिटिकल आपका चार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आप जो है सो इसमें लोएस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर देते हैं, जो कि आपको C9 तक दिया जाता है, और उसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप पे। ये आपका आता क्या है, चार्ट विजार्ड है, ये डायलॉग बॉक्स नहीं है, चार्ट विजार्ड आता है, जो कि इसके अनुसार आपको सिलेक्शन करना होता है। डाटा सीरीज में हम लोग देखते हैं कि डाटा सीरीज में लो और हाई दो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। डाटा रेंज में यहाँ पर आपको देखिए बॉर्डर कलर है, फील कलर है, नेम है, ये सभी शो करेगा आपको। तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लो वाले को भी ऐड कर लीजिए, है ना, और हाई वाले को ऐड कर लीजिए। फिर आपको डाटा चार्ट एलिमेंट्स आता है। चार्ट एलिमेंट में आपको क्या क्या चाहिए, तो चार्ट के एलिमेंट्स आप लोग को मैंने बताया था कि टाइटल होता है, उसमें सब टाइटल होता है, एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है ना। और ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, ये अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें कि आपको प्लॉट एरिया हो गया, डाटा सीरीज हो गया, डाटा लेबल्स हो गया, गाइडलाइन हो गया, लीजेंड है, तो ये सभी जो है सो एलिमेंट्स होते हैं। आपके ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें एलिमेंट्स आपको कम नज़र आ रहे होंगे, तो आपको चार्ट जब क्रिएट हो जाएगा तब आपको वो सारे कुछ नजर आएंगे, और कुछ अलग टाइप्स के आप देखेंगे तब आपको वो सब चीज़ नजर आएंगे। तो एलिमेंट्स भी अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू द चार्ट, ठीक है। अब इसमें अगर मान लिया, इसे देखिए मैं यहाँ से भी चार्ट को आपको साइड करके दिखाता हूँ, तो चार्ट को साइड करके दिखाऊंगा, तो यहाँ देखिए कि इस तरीके से आपको ऐसा आपको दिखाई देगा चार्ट का जो है इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, पीछे जाइए, बैक में जाइए, और इस जगह से आप जो है इसको चार्ट का टाइप ये चेंज कर सकते हैं। पीछे देखिए आपको चेंज हो गया होगा, देखिए इस तरीके से चेंज हो गया होगा, है ना। यहाँ इसे भी आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए पीछे चेंज हो रहा है, देखिए चेंज हो गया। तो जैसा आपको चाहिए, 3D में है आपका, 3D जो है सो हटा देंगे तो विदाउट ऐसे आ जाएगा। आप जो है सो कॉलम चार्ट ले लेते हैं, आपके बुक में कॉलम दिया गया होगा, तो कॉलम के हिसाब से अगर आप लेते हैं तो कॉलम आप ले सकते हैं, ठीक है, कॉलम ले सकते हैं। कॉलम लेके जो है सो इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे, नॉर्मल ले लेते हैं, और इसे जो है सो हम लोग फिनिश कर लेते हैं डायरेक्टली। अब फिनिश करने के बाद देखिए आपके पास क्या आ गया, चार्ट को इसे हम लोग मूव करना चाहते हैं, तो इसे आप जो है सो इसके कॉर्नर पर जाएंगे, चार्ट को मूव करने के लिए इसके कॉर्नर पर जाएंगे, और यहाँ पर आप लेफ़्ट क्लिक किए हुए इसे ड्रैग कर लेंगे, तो ये जो है सो आपका ट्रिम अलग जो है सो मूव हो जाएगा। हाँ, लेफ़्ट किए हुए लेफ़्ट क्लिक करके मूव कर लेना है, ड्रैग कर लेना है, तो वो ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये ड्रैग हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर को यहाँ पे कैलकुलेट किए थे। तो लो टेम्परेचर को यहाँ पे ब्लू लाइन में आपको शो कर रहा है इस जगह पे, और हाई टेम्परेचर को येलो लाइन में शो कर रहा है। यहाँ आप देखें कि संडे को आपको कितना था, संडे को 7 डिग्री था, तो देखिए 8 और 6 के बीच में है, तो हम लोग समझेंगे कि 7 डिग्री है। और यहाँ मैंने माउस जहाँ अभी प्लेस कर रखा है, वहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये चार्ट है दिया हुआ, इस पर मैंने प्लेस किया, तो देखिए वाई एक्सिस दिखाई देता है। फिर इस जगह पे हम लाएंगे तो यहाँ एक्स एक्सिस दिखाई देगा, दैट इज अ एलिमेंट्स ऑफ चार्ट, ओके, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। और ये आपको हो जाता है आपका लीजेंड, देखिए सभी जगह माउस ले जाने पे सबका नाम लिखता है, लीजेंड की है ये लीजेंड है ना। ये आपका जो है सो एक्स एक्सेस है, और यहाँ पर जो है सो डाटा पॉइंट्स ये हो गया। डाटा पॉइंट्स किस तरीके का है, 7 है, डाटा सीरीज 2 है, वैल्यूज आपको दिया हुआ है, सैटरडे का दे रहा है, ये सारे कुछ दे रहा है। यानी सैटरडे का आपको जो है सो हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर दे रहा है। तो नॉर्मल टेम्परेचर हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था,
इस वजह से ये नॉर्मल टेम्परेचर आपको नहीं दे रहा है। एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप इसमें यानी इस डेटा में अगर हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, ये टेबल वाले डेटा में अगर हमने चेंज किया तो ऑटोमेटिकली चार्ट भी चेंज होगा। देखिए किस तरीके से, जैसे यहाँ पर संडे का टेम्परेचर 7 है, लोएस्ट टेम्परेचर 7 है। लोएस्ट टेम्परेचर इसमें अगर मैं 5 रख दूँ तो जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो यहाँ देखेंगे कि संडे वाले में जो है सो लोएस्ट टेम्परेचर और कम हो जाएगा। देखिए इंटर जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पर ये कम हो गया, तो ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। हाईएस्ट टेम्परेचर 14 गया था, अगर इसमें मैं 10 कर दूँ और यहाँ पर इंटर करूँ तो ये देखिए 10 हो गया। तो ये ऑटोमेटिक आपका जो है सो चार्ट काम करेगा। यहाँ पर आप चेंज करोगे हाईएस्ट टेम्परेचर को, लोएस्ट टेम्परेचर को, ये सभी चेंज करोगे, ऑटोमेटिक ये जो है सो काम करेगा। अगर आप जो है सो इस चार्ट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, है ना, तो सिंपली इस चार्ट के डाटा को आप चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि देखिए इसे रोटेशन करने के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है टूल्स, ठीक। इस जगह पे आपको जो है सो सिलेक्शन करने के लिए पेज सिलेक्शन के लिए दिया हुआ है। तो खैर इसे हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली इसे डिलीट कर देंगे। अब क्या है कि हम नॉर्मल टेम्परेचर भी लेंगे तो ये टोटली जो है हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना, पूरा का पूरा जो है इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर इंसर्ट पर जाके चार्ट पर क्लिक कर लेंगे और डायरेक्टली कॉलम्स पर आपको सिलेक्ट है, यहाँ पर फिनिश कर लीजिए। यहाँ आप देखिए कि 3 बार्स आ गए हैं, है ना, 3 कॉलम्स आ गए हैं, जिसमें कि एक जो है सो आप नॉर्मल है, दूसरा हाई है, तीसरा टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर का दिया गया है। तो पहले के मुकाबले अभी जो है सो ये चेंज हो गया। तो अभी जो है सो आपको 3 डाटा दे रहा है, नॉर्मल, हाई और लो का टेम्परेचर का दे रहा है। टेम्परेचर चूंकि लो वाले कॉलम में आपको है, इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर यूज़ किया जा रहा है। इसे अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो देखिए इसे डिलीट कर लेते हैं, है ना, इसे हम लोग डिलीट कर लेते हैं इस चार्ट को और डिलीट करने के बाद इसे डिलीट करने के बाद ये टेम्परेचर वाले हिस्से को हम लोग जो है यहाँ हम लोग लिख सकते हैं डे टेम्परेचर लिख सकते हैं इन दोनों में, ये कॉलम्स जो है सो हाँ, तो समझ में आया। यहाँ मर्ज हम लोग कर लिए, ठीक है, टेम्परेचर वाले को हम लोग यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं। मर्ज कैसे किया गया, इसे आपने सेलेक्ट किया और इस जगह पे आप देखिए मर्ज का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पे, है ना, स्टैंडर्ड टूल बार पे हम लोग मर्ज कर लिए। अब इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद रेंज ऑफ सेल्स को आपने सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए, चार्ट पे क्लिक किए तो आपके पास जो है सो इस तरीके का आ गया। अब यहाँ फिनिश कर लीजिए डायरेक्टली। देखिए यहाँ टेम्परेचर, लो टेम्परेचर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, और उसी प्रकार से है। अगर आप चाहें तो इसमें टेम्परेचर को जो है सो आप दूसरा भी चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ हम गए इस पर और यहाँ हम लोग पाई चार्ट को यूज़ कर लेते हैं। फिनिश कर लिए, शायद कुछ गड़बड़ी हो गया। इसमें चूंकि इसमें ये सिलेक्ट नहीं किया गया था,
इस वजह से वहाँ डाटा आपको शो नहीं कर रहा था, अब इस डाटा शो करेगा। देखिए यहाँ पे पाई चार्ट पे हम लोग जाएंगे और इसमें डाटा आपको शो कर देगा ऐसा। देखिए ऐसा जो है सो डाटा आपको शो कर देगा, और किस दिन कैसा जो है टेम्परेचर था ये चीज़। अगर आपको डाटा को सेल रेंज आपने सिलेक्ट नहीं कर रखा है तो आपको चार्ट में कुछ भी शो नहीं करेगा। ठीक है, जहां आप ले जाओगे माउस पॉइंटर उसका डाटा आपको शो करके बताएगा, रीड करके बताएगा कि किस दिन क्या चीज़ था, ये सारे कुछ आपको दिखाया जाएगा। तो ये था आपका चार्ट को कैसे यूज करते हैं, कितने टाइप्स का चार्ट होते हैं, है ना, इस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे अभी मैंने बताया। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।